नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राज्यसभा के रण को लेकर के फाइनल लड़ाई इस वक्त जारी है, यानी कि मतदान इस वक्त चल रहा है और इन दावों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सबसे पहले गणित क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा में कुल विधायक हैं 200 विधायकों में से कांग्रेस के 108, भारतीय जनता पार्टी के 71 विधायक हैं, आरएलपी के 3 विधायक हैं, तो सीपीएम के 2, बीटीपी जो कि ट्राइबल पार्टी है उसके भी 2, आरएलडी का 1 और निर्दलीय 13। इस तरह से कुल मिलाकर के 200 की संख्या। और अगर अलग अलग खेमों के तौर पर हम बात करें तो कांग्रेस दावा कर रही है 126 विधायकों का, जिसमें से कांग्रेस के अपने 108 हैं और साथ ही साथ सीपीएम के 2 विधायकों का समर्थन, बीटीपी के भी 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के खेमे में और साथ ही आरएलडी का 1 और 13 भी जो है अब वो कांग्रेस के समर्थन में, निर्दलीय भी तमाम। तो इस तरह से कांग्रेस का दावा मजबूत होता हुआ और इस तरह से आप मेरे जो सामने ठीक जो आंकड़े देख पा रहे हैं 108, जो ये विधानसभा में स्थिति आप देख सकते हैं, दलों की दलगत स्थिति क्या है, कौन कितना मजबूत है वो इस ग्राफ से साफ हो रहा है। और ये ग्राफ बता रहा है कि सबसे ज्यादा 108 कांग्रेस के, जैसा कि मैं बता रहा था, और बीजेपी का उससे कम जो ग्राफ है वो आपको केसरिया में दिखाई दे रहा है, भगवा होता हुआ थोड़ा सा, वो 71 सीटों का ग्राफ है। और इसके साथ में आप देखेंगे जैसे जैसे तो उसके आगे आप बढ़ते जाइए। आरएलपी के 3 सदस्य हैं राजस्थान की विधानसभा में, 3 विधायक हैं, सीपीएम के 2 हैं, बीटीपी के भी 2 विधायक हैं, आरएलडी के 1 विधायक हैं जो कि मंत्री हैं गहलोत सरकार में, और निर्दलीय जो हैं वो हैं 13 विधायक। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके साथ साथ कि आखिरकार कौन किसके साथ राजस्थान के विधानसभा में जो समीकरण बनाता हुआ। और ये समीकरण इस तरीके से बन रहे हैं कि जो जिसके साथ, उसके लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के पास में 108 अपने हैं, आरएलडी के जो 1 विधायक हैं सुभाष गर्ग वो भी कांग्रेस के साथ में हैं, जो कि लिहाजा मंत्री भी हैं, सीपीएम के 2 विधायक हैं, बीटीपी जो ट्राइबल पार्टी है 2 विधायक हैं और निर्दलीय है 13। इस तरीके से कांग्रेस के पास जो संख्या मत है वो विधानसभा में फ्लोर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, और दावा कांग्रेस का जो 126 का वो दावा यहां पर मजबूती के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने 71 विधायक हैं जो आप यहां पर इस ग्राफ में देख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके पास आरएलपी जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, जिससे वे खुद सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उनकी पार्टी के आरएलपी के 3 विधायक हैं और 3 विधायकों के समर्थन के साथ उनका दावा भी इस तरह से आप समझ सकते हैं इस ग्राफ के जरिए कि आखिरकार किस तरीके से जो समीकरण है वो राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे स्तर पर प्रत्याशी को क्यों चुना, जबकि उनके पास समर्थन क्यों दिया, जबकि उनके पास संख्या बल नहीं था। तो बीजेपी का यह दावा है कि निर्दलियों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और निर्दलीय लगातार संपर्क में। जो ये 13 निर्दलीय आपको सदन में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के आधार पर जो चौथी सीट है उसका फैसला होना है कि आखिरकार वो किसके खाते में जाती है, किसके पक्ष में जाती है। और इसी बीच अब हम आपको ले चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। जो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है वो यह है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर है, बड़ी खबर है। कांग्रेस